A big round of applause for these boys. एक बार जोरदार तालियां बच्चों के लिए. नमस्कार, आज हम सभी लोग आलापुर तहसील प्रांगण में नुक्कड़ नाटक की सहायता से समाज में हो रही कुरीतियों या उन्मादताओं के उन्मूलन के लिए एक नुक्कड़ नाटक प्रस्तुत करने जा रहे हैं। अतः आप सभी से अनुरोध है कि अपना कुछ कीमती व सार्थक समय का अंश लेना चाहता है। और आगे चलकर मेरा नाम रोशन करेगा, मेरे गांव का नाम रोशन करेगा, मेरे परिवार का नाम रोशन करेगा, मेरे समाज का नाम रोशन करेगा। लेकिन वो तो लड़की है, मगर मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। मैं अपने समाज का नाम नहीं बदनाम होने दूंगा। मैं अभी इसका काम खत्म करता हूँ। कन्या में भारत का नाम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 100वें स्थान पर है। लेटेस्ट रिपोर्ट के अनुसार भारत में 1000 पुरुषों पर सिर्फ 930 ही महिलाएं हैं। राजस्थान, बिहार जैसे राज्यों में तो स्थिति और भी गंभीर है। आखिर कब तक ऐसा चलता रहेगा? कब बदलेगी समाज की सोच? कब बदलेगी समाज की सोच? कब बदलेगी समाज की सोच?
आज घर में साथ को मेहमान आने वाले हैं, चलो घर में काम करो। पर मुझे भी कोशिश करना है, मुझे बड़ी होकर के डॉक्टर बनना है। डॉक्टर बन के क्या करोगी? डॉक्टर बन के क्या करोगी? अब तुम बड़ी हो गई हो, तुम्हारे लिए एक अच्छा सा लड़का देख के तुम्हारी शादी कर देंगे। ये क्या हो रहा है? 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 क्या लड़कियां सिर्फ खाना बनाने, घर चलाने और बच्चों को जन्म देने के लिए दुनिया में आई है? क्या उनका कोई महत्व नहीं है? इसी सोच के कारण आज लड़कियों को पीड़ित किया जाता है और उन्हें नजरअंदाज कर दिया गया है। आखिर ये सब कब तक चलता रहेगा? कब तक? कब बदलेगी समाज की सोच? कब बदलेगी समाज की सोच? कब बदलेगी समाज की सोच? अभी मुझे जाना है पीछे ऑफिस, अभी तक यहाँ पे लंच बॉक्स नहीं तैयार है, पता नहीं क्या करती है। आपका लंच बॉक्स बताइए, क्या बात सकते हैं आप? मैं एक ऑफिस में मैनेजर हूँ। आपकी फैमिली में कौन कौन है? मैं हूँ, मेरा बेटा और मेरी पत्नी है। आपकी वाइफ क्या काम करती है? वो कुछ नहीं करती। क्या सच में कुछ नहीं करती? हाँ, वो सच में कुछ नहीं करती, केवल मोबाइल चलाती है। यहाँ अगर आदमी को नहीं बात करने है, उसकी कोई नहीं है, तो आप बताइए कि क्या कंट्रीब्यूट करेंगे? आपका रिजल्ट कैसे होता है? आज भी एक गृहिणी, एक घरेलू स्त्री के काम की कोई वैल्यू नहीं है, इसलिए क्योंकि उसे इस काम के लिए कोई पैसे नहीं मिलते। आखिर कब तक ऐसा चलता रहेगा? कब बदलेगी समाज की सोच? कब बदलेगी समाज की सोच? कब बदलेगी समाज की सोच? बाबुल की दुआएं मेरी का तुझको सुधी संसार मिले, मायके की कभी ना याद आए, संसार में इतना प्यार मिले। शादी के बाद अरे तो चली, एक तो तेरे माँ बाप ने कुछ दिया नहीं, ऊपर से कोई काम काज कुछ करती नहीं। दिया तो है, कितना चाहिए? वैसे भी मेरे माँ बाप ने मुझे प्रधान साहब इतना बड़ा किया है कि मैं आपके बेटे से ज्यादा कमा सकती हूँ। आप एक बार मुझे नौकरी करने की इजाजत तो दीजिए। अच्छा बेटा सुरेश, देख तेरी बीवी कैसे मुझे जुबान लड़ा रही है, कहती तुझसे ज्यादा कमा सकती है। दहेज प्रथा एक सामाजिक बीमारी है, सोच पर आधारित है कि समाज की सेवा के लिए सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति केवल एक पुरुष है और नारी का कोई महत्व नहीं। सरकार के कुपोषणों के बाद आगे क्यों ये प्रथा चलन है? कब बदलेगा ये सब? कब बदलेगी समाज की सोच? कब बदलेगी समाज की सोच? कब बदलेगी समाज की सोच? कितनी भी कोशिश कर लो, लड़कियों चाहे कितना भी करा लो, लड़कियां चाहे शाम पर पूरा चली जाए, चाहे सरकार की कितनी भी योजना बना ले, परंतु लड़के और लड़कियों के बीच और ये समानताएं ऐसे नहीं हो सकती। ये तभी बदल सकता है जब हम अपनी सोच बदले, आप अपनी सोच बदले, समाज अपनी सोच बदले, इससे सही बदलाव आ सकता है। मैं उस लड़की की भी आती हूँ जहाँ आने वाले शिव की पूजा की जाती है, जहाँ शिव और शक्ति की एक समान आराधना की जाती है। जब इस संसार को बांटने वाला शिव, स्त्री और पुरुष में कोई फर्क नहीं, कोई फर्क नहीं। या तो हम कौन होते हैं ऐसा करने वाले? बताइए, हम कौन होते हैं ऐसा करने वाले? बदलेगा, ये देश बदलेगा, ये समाज बदलेगा, इस समाज के लोगों की सोच बदलेगी, हम बदलेंगे इसे। चाहे नर हो, नारी हो या किन्नर हो, सबको जीने का अधिकार है, सबका अवसर इस समाज में बराबर है, तभी हम खुशहाली की कामना कर सकते हैं। जाते जाते हमें शेर फरमा के जरा और फरमाइएगा। हिंदी में स्त्री और पुरुष कहें, इंग्लिश में कहें मेल और फीमेल। वाह 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 हिंदी में स्त्री और पुरुष कहें, इंग्लिश में कहें मेल और फीमेल। वाह वाह वाह
और तहसीलदार सर को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं जिन्होंने हमें यहाँ पे अलाउ किया है। स्त्री पुरुष असमानता और दहेज आदि चीज़ों पर इस श्रावण मास का पवित्र त्यौहार चल रहा है, जिसमें आप सभी लोग देखे हैं, जानते हैं और अनुभव भी करते हैं और परंपराओं में देखते चले आए हैं कि हमारे आदरणीय जो भी रहे हैं अब तक, उन्होंने हमारे सन्यासी जितने रहे हैं अब तक, जितने महर्षि रहे हैं, महिषी रहे हैं और हमारी वैदिक परंपराओं से लेकर आज तक शिवलिंग की उपासना होती आई है। और शिवलिंग कोई दूसरी चीज नहीं है, स्त्री और पुरुष का सम्मिलित रूप ही है। स्त्री पुरुष का सम्मिलित रूप है। प्लस आप लोग देखते हैं शंकर भगवान ने स्वयं अर्धनेश्वर का रूप धारण करके उसको चरितार्थ करने का प्रयास किया और समाज को समझाने का भी प्रयास किया। और सभी भक्तों को, हम सबको इससे सीख लेने की जरूरत है। स्त्री और पुरुष कोई अलग अलग पहलू नहीं है। जैसे एक रथ के दो पहिए साथ रहेंगे तभी रथ चल सकता है, उसी प्रकार स्त्री और पुरुष या स्त्रीलिंग या पुरुषलिंग जहाँ भी है, चाहे आप पौधों में देख लीजिए, चाहे प्रकृति के किसी भी चीज में देख लीजिए, कि मादा और नर हमेशा रहे हैं और बिना इनके सृष्टि की कल्पना नहीं की जा सकती। तो सबसे अच्छा मुझको भी ध्यान है, मैं बैठे बैठे इनका प्रस्तुतिकरण देख रहा था कि इस श्रावण मास में इन्होंने जो प्रस्तुतिकरण किया है, ये वास्तव में शंकर जी का जो, शिव जी का जो अर्धनेश्वर रूप है उसका ही प्रस्तुतिकरण है, मेरा जहाँ तक मानना है। इस प्रस्तुतिकरण के माध्यम से मैं सभी यहाँ उपस्थित जितने भी संभ्रांत हैं, विद्वान जन हैं, सम्मानित अध्यक्षगण हैं, सम्मानित पत्रकार बंधु हैं, सभी हमारे सीनियर काफी लोग आए हैं, बुजुर्ग माता बहने, बच्चों और छात्र छात्रा हैं और यहाँ के शिक्षकगण भी आए। निश्चित रूप से हमको सीख लेनी चाहिए कि अगर स्त्री पुरुष को ईश्वर ने ही बनाया है, जिस प्रकृति ने हमको दिया है, बोल दिया है कि आप इसके बगैर नहीं रह सकते हैं, उसमें हमको भेदभाव करने की कोई आवश्यकता नहीं है और भेदभाव करना भी नहीं चाहिए। अब धीरे धीरे भेदभाव खत्म भी हो रहा है, क्योंकि आज की डेट में जितने भी शैक्षिक स्तर पे या जितने भी आपकी प्रतियोगिता परीक्षाएं हैं उसमें रिजल्ट आ रहे हैं, बच्चियां निश्चित रूप से अव्वल मतलब नंबर प्राप्त कर रही हैं, टॉप भी कर रही हैं, आगे भी बढ़ रही हैं। तो ये काफी हद तक कम हो रहा है, समाज की सोच में बदलाव भी हो रहा है। स्त्री और पुरुष में, बच्चे बालक और बालिकाओं में कोई अंतर नहीं अब समझ रहा है। सिर्फ समस्या वहाँ है जहाँ अभी इलिटरेसी है, जहाँ शिक्षा है, अज्ञानता है। जहाँ जहाँ अज्ञानता और शिक्षा हटी है, निश्चित रूप से उसमें बदलाव आया है और लोग जो है स्त्री और पुरुष को, बालक और बालिका को समान अवसर दे रहे हैं। उनको पढ़ने का, लिखने का, खेल का, राजनीति का हर विधा में स्थान दिया जा रहा है। मैं ये आशा करूंगा कि आप लोग भी इसका पालन करेंगे। अगर बेटे को 1 गिलास दूध देते हैं कि मेरा बेटा बड़ा होगा, मेरा कान सहारा बनेगा, निश्चित रूप से बेटी को भी 1 गिलास दूध दीजिए। अगर काजू किशमिश बादाम अगर बेटे को देते हैं, बेटी को भी दीजिए, क्योंकि आज का जो नैतिक पतन हो रहा है, नैतिक ह्रास हो रहा है, निश्चित रूप से बेटों से ज्यादा बेटियां जो है माता और पिता की सेवा कर रही हैं। क्योंकि सोशल मीडिया के माध्यम से सभी लोग देख रहे होंगे, आज की डेट में वृद्धाश्रम भेजने की परंपराएं बढ़ती जा रही हैं। जैसे लगता है माता पिता जो बोझ हो गए हैं। लेकिन इस मंच से मैं सबको संदेश देना चाहूंगा, जिसने जन्म लिया है उसका मरण निश्चित है, जो बालक है वो वृद्ध होना निश्चित है। तो कृपया ये जरूर ध्यान रखें कि जो हम अपने सास ससुर के साथ, माता पिता के साथ कर रहे हैं, वो मेरी पीढ़ियां आने वाली मुझसे उससे भी बदतर स्थिति करेंगी। क्योंकि गुण हो चाहे अवगुण हो, वो संस्कारों में निश्चित रूप से आगे बढ़ते हैं। अगर हम जैसा संस्कार देंगे अपने बच्चों को, जैसा अपने माँ बाप के साथ करेंगे, वैसा ही हमारे बच्चे हमारे साथ करेंगे। तो मैं सबसे आशा करूंगा, जो भी इस नुक्कड़ नाटक के देखे हैं, तहसील का मुखिया होने के कारण मैं सबसे आग्रह करूंगा, अनुरोध करूंगा, निवेदन करूंगा और मैं विनय करूंगा कि आज से जरूर ये शपथ लें, इस नुक्कड़ नाटक के माध्यम से जो बच्चों बच्चियों ने, छात्र छात्राओं ने, सबने मिलकर प्रस्तुतिकरण किया है, इस आज से ही हम जान जाएं कि आज की डेट में हम लोग जो है किसी का जो है स्त्री पुरुष का निरादर नहीं करेंगे। सब लोग समानता का व्यवहार करेंगे। स्त्री और पुरुष
समाज रूपी रथ के 2 पहिए हैं, ये साथ साथ चलेंगे तभी हमारे समाज का सर्वांगीण विकास होगा, तभी हमारे राष्ट्र का विकास होगा, देश का विकास होगा, तभी हमारा राष्ट्र उन्नत कर सकेगा। इसी के साथ मैं अपनी बात विराम करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। एक बार जोरदार तालियां बच्चों के लिए। Thank you, sir, to give us a precious time. सर, ये हमारे स्कूल की तरफ से आपके लिए। ग्रुपिंग कर लो, ग्रुपिंग। साइंस सेंटर से लिया तुमने, फोटो ना लेती वो वीडियो में चलता है। थैंक यू सो मच सर।